तो आज हम लोग का कौन सा टॉपिक रहेगा? आज रहेगा ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, लॉस, रिजर्व और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब अब जो इससे पहले हम लोगों ने दो एडजस्टमेंट कर लिए, एक तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, दूसरा हमने पढ़ लिया है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। ये दोनों टॉपिक कर लिए हैं। अब हमारी एक तीसरी मेन एडजस्टमेंट है जिसमें हम क्या करेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। देखिए हम क्या करने वाले हैं, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, रिजर्व और लॉसेस एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, यानी आप अगर आप देखेंगे तो आपकी ये ट्रीटमेंट चौथी ट्रीटमेंट है बुक के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसमें हम क्या करने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं कि जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, रिजर्व है, लॉस है और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, उनका ट्रीटमेंट करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये वाली जितनी भी चीज जैसे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, रिजर्व, लॉस और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये सारे ऐसे लाभ और हानियां और खर्चे हैं जो क्या है, जो पहले के किए गए हैं। ठीक है, यानी जिस समय नया पार्टनर आ रहा होता है उसके आने से पहले के हैं। ठीक है, यानी पिछले वर्ष या उससे पिछले वर्ष के कोई भी लाभ या हानियां जो पहले की हैं, जिसे पार्टनर्स ने आपस में बांटा नहीं है। ठीक है, तो उसको हमें क्या करना है, उसको बांटना है। अब बांटना है जब क्या हो रहा है, जब कोई नया पार्टनर फर्म में आ रहा है। ठीक है, यानी ये बिल्कुल वैसे है कि जैसे मान लीजिए किसी फर्म को 2014 में कोई प्रॉफिट यानी कभी भी प्रॉफिट होता है, तो फर्म की ये जिम्मेदारी होती है कि फर्म क्या करेगी, इन कोई भी प्रॉफिट या लॉस का जो भी हिस्सा है अगर वो बांटा नहीं गया है, फर्म की जिम्मेदारी है कि भविष्य में इसको बांटेगी। ठीक है, समझ आ रहा आपको? और बहुत प्रैक्टिकल है। कई बार फर्में क्या करती हैं, जो भी कोई प्रॉफिट होता है तो बांटती नहीं है, वैसे ही रख देती हैं, बोलते ठीक है बाद में बांट लेंगे। लेकिन जब भी किसी फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब जब कोई नया पार्टनर आता है तो पार्टनर के रिलेशन जब चेंज होते हैं, तो उस समय फर्म में कोई भी ऐसा लाभ या हानि जो पहले का है अगर पड़ा हुआ है तो फर्म उसको क्या करती है, मालिकों में बांट देती है, ओल्ड पार्टनर्स में बांट देती है, ओल्ड पार्टनर ओनर्स में बांट देती है। ठीक है, तो देखिए वही ट्रीटमेंट आपको यहां सिखाना है। तो जब आप क्वेश्चन करने जाएंगे तो आपको ये जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, रिजर्व, लॉस की जो इंफॉर्मेशन है वो बैलेंस शीट में गिवन होगी। किसमें? बैलेंस शीट के अंदर। अब बैलेंस शीट में कहां गिवन होगी पहले आपको मैं बताता हूं, फिर आपको इसकी एंट्रीज और ट्रीटमेंट बताऊंगा। ठीक, ये आपका बैलेंस शीट है ऐसे करके। ठीक, ये लेफ्ट साइड लायबिलिटी है और ये अमाउंट है और ये क्या है, एसेट्स है और ये फर्दर अमाउंट है। ठीक, अब देखिए जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होते हैं, यानी ऐसे कोई भी प्रॉफिट जो पहले के हैं फर्म नहीं बांटती, तो फर्म के लिए वो क्या होती है, लायबिलिटी होती है। तो जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होंगे वो सब किस साइड दिखाए गए होंगे, लायबिलिटी साइड। क्यों दिखाए गए हैं? क्योंकि यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा फर्म और ओनर की एंटिटी क्या होती है, अलग अलग होती है। तो हम सारी अकाउंटिंग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। ठीक है, तो कोई भी जो फर्म है अगर उसको कोई लाभ होता है तो फर्म की ये लायबिलिटी है कि वो ओनर को यानी कि पार्टनर्स को बांटेगी। लेकिन अगर वो नहीं बांटी है तो उसी का आपको ट्रीटमेंट करना है। कब? जब फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, जब नया पार्टनर फर्म में प्रवेश कर रहा है। क्लियर हो रहा है? तो वो इंफॉर्मेशन कैसे पता चलेगी कि ऐसे कौन से लाभ या हानियां हैं जो फर्म के हैं, पहले के हैं और बांटे नहीं गए। तो जब आप क्वेश्चन करने जाएंगे तो बैलेंस शीट में अगर लायबिलिटी साइड आपको क्या दे रखा हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस गिवन हो, और सिंपल सी बात है अगर लायबिलिटी साइड अगर कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस गिवन है तो वो क्रेडिट बैलेंस ही है, यानी प्रॉफिट है। फिर आपको कोई भी रिजर्व दे रखा हो, ठीक है, रिजर्व जैसे
वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ठीक है, जनरल रिजर्व, किसी भी प्रकार का रिजर्व दिया गया है तो रिजर्व फर्म से क्या होता है, फर्म के जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट से निकाल के अलग रखा गया हिस्सा है। यानी बिल्कुल ऐसे है जैसे हम लोग क्या करते हैं, अगर मेरे पास 10 लाख रुपए सैलरी पड़ी है तो उसमें से मैंने 2 लाख रुपए क्या किया है, अलग रख लिया है, ठीक है, कि कोई जरूरत होगा तो बाद में इसका यूज कर लूंगा। तो रिजर्व प्रॉफिट का ही हिस्सा होता है, प्रॉफिट से निकाला गया एक भाग है, रिजर्व का प्रॉफिट का भाग होता है रिजर्व, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, तो इसलिए ये भी अगर इन रिजर्व का कोई यूज नहीं होता तो अनलेस क्या करते हैं, लास्ट में हम क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, इस प्रॉफिट को बांट देते हैं, किसमें, पार्टनर्स में, किसमें, ओल्ड पार्टनर में, क्योंकि पुराने मालिकों का हिस्सा है इसमें। फिर आपका इसमें क्या आता है, एक आता है आपका ये हो गया, ठीक है, आपके 12th क्लास में लगभग यही चीज आपको इस जगह एडजस्टमेंट देखने को मिलेंगे। ये क्या होते हैं, इन्हें बोलते हैं एक्युमुलेटेड प्रॉफिट बोलते हैं, ठीक है। और एसेट साइड अगर आपको कोई भी डेफर्ड रेवेन्यू जो एक्सपेंडिचर है वो आपको एसेट साइड गिवन होगा, ठीक है। वो कैसे होगा, इसमें क्या क्या एग्जाम आपको दो तीन चीजें मिलेंगी। एक तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट करके ऐसे दे रखा होगा, विज्ञापन के खर्चे। एक दे रखा होगा प्रीलिमाइनरी एक्सपेंस, क्या दे रखा होगा, प्रीलिमाइनरी एक्सपेंस दे रखा होगा। वैसे 12th क्लास में आपको यही मिलेगा या डायरेक्ट लिखा होगा डेफर्ड में, तो ये आपको बैलेंस दे रखा होगा, ठीक है। और क्या दे सकता है, कई बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस किधर दिया गया होता है, एसेट साइड, और ये कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है, और ये लॉस को दर्शाता है, जो कि यहां दिखा है। क्लियर हो रही है बात। तो बस ये सारा, यानी ये चीज दिया गया हो, ये क्या होता है, ये एक्युमुलेटेड लॉस होता है। ये खर्चा है जो मालिकों में बटा होना है, यानी इन खर्चे का पैसा मालिकों में बटना चाहिए था, लेकिन जब तक फर्म नहीं बांटी है तो मालिकों से लेना है, तो इसलिए फर्म के लिए एसेट्स है, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एसेट्स है क्योंकि उनसे लेना है, फर्म को ये वाले पैसे देने होते हैं इसलिए लायबिलिटी है, ठीक है। तो जब कोई नया पार्टनर फर्म में आता है तो फर्म क्या करती है, ऐसे अगर कोई भी एक्युमुलेटेड प्रॉफिट या एक्युमुलेटेड लॉस देखने को मिलते हैं तो फर्म इनका हिसाब कर देती है। अब करेगी क्या, ये जो एक्युमुलेटेड प्रॉफिट है इस वाले हिस्से को जब पार्टनर्स बांटते हैं तो क्या एंट्री करेंगे, क्योंकि ये सारा प्रॉफिट का हिस्सा है, और जब मालिक प्रॉफिट बांटेंगे तो प्रॉफिट जब बांटते हैं मालिक, यानी मालिकों की कैपिटल इससे बढ़ेगी घटेगी, यानी जब भी कोई फर्म प्रॉफिट देगी मालिक को तो उसका हिस्सा बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा, मतलब कैपिटल बढ़ेगा, और जब कैपिटल बढ़ता है तो डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, क्रेडिट होता है, ठीक है। इसलिए क्या एंट्री हो जाएगी, ये सारे पार्ट, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है। फिर ये जो आपका जितना भी रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, किसी भी प्रकार का रिजर्व दे रखा होगा, ये सब डेबिट हो जाएगा। और टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, समझ आ रहा है। यानी क्या एंट्री बन जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ये सारे जो क्या है एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स है सब डेबिट हो जाएंगे, और पार्टनर की कैपिटल क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। क्लियर हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ क्या होगा, जितने भी एक्युमुलेटेड लॉस है, जब किसी पार्टनर के लॉस, मतलब किसी भी फर्म के लॉस को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, यानी लॉस से कैपिटल घटेगी बढ़ेगी, घट जाएगी, हानि होने से पार्टनर की पूंजी घट जाती है, कैपिटल घट जाती है, इस वजह से इसकी एंट्री क्या हो जाएगी बच्चे, जब कैपिटल घटती है तो डेबिट होती है, इसलिए एंट्री बनेगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, जो भी अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एसेट साइड दिया गया है वो दे देंगे, और टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जैसे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, आपके 12th में यही आपको देखने को मिलेगा, बस या तो डायरेक्ट ये लिखा होगा या तो ये लिखाएगा, और इसको क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे। बात समझ आ रही है आप लोगों को।
ठीक है। तो ये तो था आपका बेसिक जनरल एंट्री। अगर मैं इन्हीं चीजों को, अभी तो मेरे से जनरल एंट्री पूछेगा तब मैं ऐसा करूंगा, अब यही चीजें मैं क्वेश्चन कर रहा हूं। जब मेरे से ये बोला गया यानी फर्म का बैलेंस शीट दे रखा है, बता रखा है कि 2 पार्टनर थे और एक तीसरा पार्टनर फर्म में एडमिट हो रहा है और कुछ शर्तें दे रखी है, ठीक है, तब मैं इस क्वेश्चन को जब सॉल्व कर रहा हूं तो मुझे पता चल रहा है मेरे बैलेंस शीट में ये चीज मुझे दी गई है, तो मैं उसमें डायरेक्ट उसमें जनरल एंट्री नहीं कर रही हूं, तो सीधा लेजर अकाउंट बनाना होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल और बैलेंस शीट। तो ये जो सारी चीजें हैं इनका इंपैक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे पड़ रहा है, तो इनको डायरेक्ट अगर मुझे पोस्ट करना होगा तो मैं कैसे पोस्ट करूंगा, देखिएगा ध्यान से। अगर मैं क्या बना रहा हूं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहा हूं, यहां देखिएगा मैं क्या बना रहा हूं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो मैं क्या करूंगा, अब इधर देखिएगा, मान लेते हैं 3 पार्टनर है, ठीक, ये ओल्ड पार्टनर है, ये ओल्ड पार्टनर है और ये न्यू पार्टनर है, ये ओल्ड पार्टनर है, ओल्ड पार्टनर है और ये न्यू पार्टनर है, ठीक है, ये डेबिट साइड है और ये क्या है, ये क्रेडिट साइड है, ठीक। अब कैसे होगा, अब देखिएगा जितने भी प्रॉफिट है ये वाले, देखिए बैलेंस शीट में आपको लायबिलिटी साइड ये एक्यूमुलेटेड, ये कोई भी चीज दिखाई दे, ठीक है, तो ये प्रॉफिट है, और इस प्रॉफिट को जब मालिक बांटेंगे ओल्ड रेशियो में तो पार्टनर की कैपिटल क्या होगी, बढ़ती है, और जब पार्टनर की कैपिटल बढ़ती है तो वो क्रेडिट होती है, इसलिए इसको किधर दिखाएंगे, इस साइड आ जाएगी। सीधा क्या करेंगे, जहां 2-3 लाइन छोड़ करके ऊपर ओपनिंग बैलेंस आता है, नया पार्टनर पूंजी लाता है, तो 2-3 लाइन छोड़कर यहाँ क्या लिख देंगे, बाई, जैसे अगर आपका कोई भी चीज रखा, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस, और ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट देना, बाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में, बाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में, कोई भी रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है जिस नाम से उसी नाम को लिखकर ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में, नए को कुछ नहीं मिलने वाला है यहाँ पर। क्लियर हो रही है बात? ये तो था प्रॉफिट को बांटने का। अब ये जो लॉस है, एक्यूमुलेटेड लॉस, इसको क्या होता है, इसकी वजह से पार्टनर की कैपिटल क्या होती है, घटती है। एक्यूमुलेटेड लॉस की वजह से पार्टनर की कैपिटल घटती है, तो अगर एसेट साइड ये कोई भी चीज दिखाई देंगी तो आप किधर पोस्ट कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, डिटो इस नाम से टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये लॉस वाला इधर डेबिट बैलेंस जो आएगा, यहाँ ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अगर कोई भी आपके पास एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दे रखा है तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में उसको क्या करेंगे, बांट लेंगे। समझ आ रहा आप लोगों को? तो अगर हमसे जनरल एंट्री बोलेगा तो ये जनरल एंट्री कर लेंगे। दिमाग में बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट रखना है, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, गोल्डन रूल्स, सोने हीरे हैं वो रूल्स, मैंने आपको पहले ही बोला था, जिसकी जनरल एंट्री बहुत तगड़ी होती है, लेजर पोस्टिंग अच्छी होती है, उसको अकाउंट में कभी जिंदगी में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो आप यहाँ देखिए, हमें मालूम है ये सारे प्रॉफिट है, मालिकों के खाते में जब प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं कैपिटल बढ़ती है, इसलिए पार्टनर का कैपिटल डेबिट हो गया है, नए वाले को कोई लेना देना नहीं इससे, इसलिए ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांटे, इसलिए क्रेडिट हो गया है, बाकी जो प्रॉफिट था उसका नाम डेबिट कर देंगे। अब लॉस की वजह से कैपिटल घटती है, इसलिए कैपिटल घटना डेबिट होता है, इसलिए ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया है, और टू बाकी सारी जो क्या रखे हैं, लॉसेज रखे हैं, इनको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। समझ आ रही है बात? ठीक है, तो ये आपकी प्रॉपर जनरल एंट्रीज होती है। ठीक है, अब जब हम क्या करेंगे, अब हमें बड़े बड़े क्वेश्चन करने होंगे, जिस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल, बैलेंस शीट बनाएंगे, और बैलेंस शीट मैच होनी चाहिए। समझ आ रहा है आपको? ठीक है, चलिए मैं अब एक क्वेश्चन लेकर आपको ये चीज, इसके एग्जांपल लेकर कुछ क्वेश्चन समझाता हूं। ठीक है, चलिए। ठीक है बच्चों, देखो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हमने ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, रिजर्व, लॉसेस वगैरह के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, उसकी एंट्रीज वगैरह हमने पढ़ी। अब हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकली एक क्वेश्चन लेते हैं। मैं आपको ये क्वेश्चंस इसी वीडियो में क्या करूंगा, दे दूंगा, आपको फोटो मिल जाएगा, आप उसी क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। अगर आपके पास 2024 एडिशन है टीएस ग्रेवाल का अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म बुक का, तो उसका इलस्ट्रेशन नंबर 51 है। ठीक है, अब वो देखिए वो कैसे हो रहा है, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूं। तो मेरे पास एक क्वेश्चन है जिसमें क्या दिया हुआ है, ऑन द डेट ऑफ मनोज एडमिशन एन एक्सट्रैक्ट of the balance sheet of Leena Rohit sharing profit losses in the ratio 3:2। मतलब मेरे पास एक क्वेश्चन है जो है क्या है, टीएस ग्रेवाल बुक का है।
ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 51 है। और कौन सी बुक है ये? टीएस ग्रेवाल बुक है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, और चैप्टर है एडमिशन ऑफ पार्टनर। और पेज नंबर कितना है इसमें? ये पेज नंबर है आपका 4.49 पेज पर आप देख लीजिएगा। ठीक, अब हम करते हैं, हमारे पास क्वेश्चन था उसमें लीना और एक क्या है, लीना और रोहित, तो दो पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 3:2। अब उसमें कौन एडमिट होता है? उसमें एडमिट होता है आपका मनोज, एम न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है। ठीक है, और आपको जब नया पार्टनर एडमिट हो रहा है तो बैलेंस शीट गिवन है। ठीक है, तो उसमें क्या बोला हुआ है? बैलेंस शीट में जब आप देखेंगे तो लायबिलिटी साइड आपको जनरल रिजर्व दिया है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बैलेंस दे रखे हैं, और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड दे रखा है। और एसेट साइड जब जाएंगे, इन्वेस्टमेंट दे रखा है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर दे रखा है, ठीक है, डेफर्ड रेवेन्यू करके ये सब वैल्यू दे रखी है। आपसे बोला न्यू पार्टनर मनोज वाज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट, यानी ये जो मनोज जो है, नया पार्टनर जो आया, मनोज जो है वो क्या है बच्चे? एक न्यू पार्टनर है। वो कितने शेयर के लिए आया है? 1/5 शेयर के लिए आया है फर्म के प्रॉफिट में। और आगे आपको एक एडजस्टमेंट दी गई है, ए क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड 2500 ओनली, यानी एक वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आया है, कितने रुपए का? 2500 रुपए का। ठीक है, आपसे बोला जा रहा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। ठीक है, अब हम देखिए कैसे एंट्री करते हैं। हम क्या करते हैं, हमें जो क्वेश्चन है, हमारे क्वेश्चन में ठीक क्या दिया हुआ है? एक नया पार्टनर है जो क्या ला रहा है? नया पार्टनर 1/5 हिस्से के लिए आया हुआ है। ठीक, चलिए ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक एक करके क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले हम लायबिलिटी साइड वाले टॉपिक सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले जनरल रिजर्व दिया गया है। ठीक है, तो जनरल रिजर्व की, ये जनरल रिजर्व क्या होता है? एक्युमुलेटेड प्रॉफिट है, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी दे रखा है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी दे रखा है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट दे रखा है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड दे रखा है। तो देखिए मेरे पास दो चीजों की एडजस्टमेंट है, मैं देखो बताता हूं। यहां पर जनरल रिजर्व में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये जनरल रिजर्व का पैसा ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में क्या करेंगे? बांट लेंगे। ठीक है, वहीं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, इसमें कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के रिजर्व देखिए 15,000 दिया हुआ है, और जब एसेट साइड में जाएंगे तो इन्वेस्टमेंट कितने की दी हुई है? 2 लाख की। और ब्रैकेट में देखिए बैलेंस शीट के अंदर मार्केट वैल्यू दे रखा है, किसका? इन्वेस्टमेंट का 1,90,000 दे रखा है। तो आपकी इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपए की थी, अब उसकी मार्केट वैल्यू कितनी हो गई है? घटकर 1,90,000 हो गई है। तो 10,000 रुपए का आपको नुकसान हो रहा है। इसी 10,000 रुपए के नुकसान की भरपाई कहां से की जाएगी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से की जाएगी। तो मेरा इसका मतलब ये हुआ कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में क्या है? एक एडजस्टमेंट है। तो उस एडजस्टमेंट को सेपरेटली या तो हम क्या करते हैं, हैंड टू हैंड कर ही देते हैं। पहले मैं आपको इसमें जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट अभी नहीं कर रहा, मैं किसका ट्रीटमेंट आपको बता रहा हूं? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का। तो देखिए क्या ट्रीटमेंट होगा, ध्यान से समझिएगा। मैं बता रहा हूं आपको, पहली ट्रीटमेंट बता रहा हूं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का। तो इसमें कैसे समझना है, मेरे पास जो क्वेश्चन है उसमें एसेट साइड इन्वेस्टमेंट दे रखी है 2 लाख रुपए की दे रखी है, और उसकी मार्केट वैल्यू कितनी दे रखी है इन्वेस्टमेंट की? 1,90,000। तो नुकसान हुआ आपको, यानी आपकी इन्वेस्टमेंट 10,000 से घट गई है, तो 10,000 रुपए का लॉस हो रहा है। तो ये जो 10,000 रुपए का नुकसान हो रहा है, इसी नुकसान की भरपाई के लिए, इसी से बचने के लिए क्या किया गया था? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया गया था। तो उसमें कितने रुपए पड़े हुए बताइए? 15,000 पड़े हैं ना। तो अब देखिए कैसे एंट्री होगी। IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने रुपए थे? 15,000। अब इसमें से कितना नुकसान हो गया? 10,000 का नुकसान, तो टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 10,000 रुपए। अब 10,000 रुपए का नुकसान होने के बाद भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में कितने रुपए बचे रह गए? 5,000 बचे रह गए। तो वो 5,000 ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे। भाई 15,000 था, 15 में से 10,000 का मेरा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम हो गया, तो वहां एडजस्ट हो गया।
अब 5,000 बचा रहेगा, तो वो बचा हुआ 5,000 यानी रिजर्व में बचा हुआ कोई भी पैसा मालिक ही बांटता है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांटता है। यही तो सिखाया है पिछली क्लास में। तो अब क्या है, रेशियो क्या है उनका, ओल्ड रेशियो 3:2 है। अब 5,000 को 3:2 में बांटोगे तो क्या होगा, यहाँ ओल्ड पार्टनर है एल, लीनास कैपिटल अकाउंट, और आर्स कैपिटल, रोहित कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए से, 3,000 और 2,000 आ जाएगा। 3:2 रेशियो में आप बांटेंगे तो। क्लियर हो रहा है बच्चे। अब बांटते कैसे, ये तो आपको आता है कि नहीं आता है भाई। 5,000 को बांटना है, लीना का हिस्सा अगर आपको निकाल रहे हैं आप, तो 5,000 बांटना है। 3 + 2 कितना होता है, 5 से भाग करिए, इसका हिस्सा 3 है तो 3/5 निकाल लो तो 3,000 आ जाएगा। ऐसे 2/5 निकालोगे 2,000 आ जाएगा। ठीक है, तो ये था पहला ट्रीटमेंट किसका, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व वाला आपने ट्रीटमेंट किया। ठीक है, अब आप क्या करोगे बच्चों, अब है आपका दूसरा ट्रीटमेंट है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। और देखिए इसमें भी एडजस्टमेंट दिया गया वर्कमैन कंपनसेशन में। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 13,000 का था। लायबिलिटी साइड देखिए बैलेंस शीट में, फिर जब एडजस्टमेंट पढ़ेंगे तो जहां लिखा हुआ है ना, न्यू पार्टनर मनोज वाज एडमिटेड 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट, एक क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन एस्टिमेटेड 2,500, बता रहा है कि क्लेम कितने का आ गया है, 2,500 रुपए का। तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम क्या होता है, कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय। हमने क्या कर रखा था, बिजनेस के प्रॉफिट में से कुछ पैसा, कितने रुपए, हमने 13,000 रुपए निकाल कर रख रखे थे कि किसी कर्मचारी को अगर क्या होगा, कोई क्षति पहुंचेगी, कर्मचारी को क्या पहुंचेगी, कोई क्षति पहुंचती है, मतलब चोट वोट लग जाती है, तो उसका इलाज कराने में जो उसको खर्चा उर्चा आएगा, जो उसका कंपनसेट होगा जो भी, वो हम क्या करेंगे, उसको पे कर देंगे। समझ आ रहा है आपको। तो यहां पर क्या हुआ, हमने 13,000 निकाल कर रखे थे, कितने का क्लेम आया, 2,500 का। ठीक है, तो यानी कि कोई कर्मचारी था, उसको चोट लग जाती है और 2,500 रुपए खर्चा हो जाएगा, तो वो क्लेम कर रहा है भाई मुझे 2,500 रुपए मेरा, मतलब वो क्लेम कर रहा है कि भाई मेरा इलाज में खर्चा हुआ। ठीक है, तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, देखिएगा, लिखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 13,000 रुपए। अब टू क्लेम कितना आ गया, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, क्लेम आया 2,500 रुपए का, तो 2,500 लिख देंगे। बाकी कितना बचा रह गया, 13,000 में से 13,000 रुपए का आपका रिजर्व था, इसमें से 2,500 रुपए का क्लेम आ गया, तो 10,500 रुपए बचे रह गए। ये 10,500 कौन बांटेगा, लीना और रोहित, लीना और रोहित बांट लेंगे, किस रेशियो में, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। अब 10,500 को जब आप बांटोगे, इसका 3/5 निकाल लोगे, तो 3 3 9, 3 3 9, 3 5 15, 3,500 कितना होता है, 3 3 10,000 कितना हो जाएगा, बताइए, क्योंकि 5 सॉरी गलत पढ़ दिया ना, 5 दूनी 10, 5 1 5 21 होगा ना, 21 3 6300। और फिर इसको जब सॉल्व करेंगे 10,500 इंटू 2/5, 5 से भाग करोगे ये 2100 आ जाएगा, 21 दूनी 42। ठीक है, तो हो गया काम ये। तो इसका मतलब यहां लिखेंगे एल्स कैपिटल अकाउंट और टू आर्स कैपिटल अकाउंट, कितने से, ये हो जाएगा 6300 और 4200। ये भी हो गया आपका, किसका एडजस्टमेंट हो गया, ये हो गया वर्कमैन कंपल्सन रिजर्व का। समझ आ रहा है भाई, क्लियर हो रहा है ना सबको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कोई एडजस्टमेंट नहीं बची, सीधा सीधा क्वेश्चन उठाते हैं। अब देखो लायबिलिटी से जनरल रिजर्व बचा रह गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस बचा रह गया, तो जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड बचा है। तो याद रखिए ईपीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो होता है वो किसका है, फर्म के लिए लायबिलिटी होती है, एक्सटर्नल लायबिलिटी है, क्योंकि ये कर्मचारी का पैसा है, मालिक का नहीं है। मालिक में क्यों बटेगा भाई, पीएफ आपने पढ़ा है ना, जब क्या होता है कोई कर्मचारी किसी कंपनी में जब आप जॉब करोगे ना, तो पीएफ आपका कटता है। समझ आ रहा है आपको, तो पीएफ का पैसा कर्मचारी का है, मालिक का नहीं है वो, तो फिर मालिक कैसे बांट ले, तो इसलिए मालिक इसको कुछ नहीं कर सकता। ये एज इट इज जब क्वेश्चन करेंगे तो ये लायबिलिटी साइड ही छोड़ दिया जाएगा। समझ आ रहा है, तो पीएफ का पैसा हटा दो, बच्चे कौन से रहेगा, जनरल रिजर्व 50,000 54,500 और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना रह गया 30,000, तो टोटल कितना हो गया। तो इसकी एंट्री करते हैं हम, एक हम लिखेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 50,500 और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है 30,000। ठीक, इसको ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे, एल कैपिटल अकाउंट और आर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए 50 और 30 कितना होता है 80 85, मतलब 80,500। 80,500 को दो लोगों में बांट दो, एल और
आर में कितना 3:2 रेशियो में, ओल्ड पार्ट ऑन ओल्ड रेशियो, तो 80,500 इंटू 3/5, 5 से करोगे 5 कम 5, 3 5 31, 5 16,100, तो 0 0 3 6 3 18 का 8, हासिल 1, 3 कम 3 3 1 4, कितना आ जाएगा 48,300 इसका आ जाएगा। ऐसे ही इसका निकालेंगे तो 16,100 इंटू 2, 16 दूनी 32,200 रुपए इसका आ जाएगा। ठीक है बच्चे, कैलकुलेट कर लेना आप लोग, कैलकुलेशन आपको आती होगी, समझ आ रहा है। तो इसका कितना हो जाएगा 48,300 और 32,200 इसका आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इसका बचे हुए हिस्से का हो गया। अब एसेट साइड चलते हैं। एसेट साइड इन्वेस्टमेंट हो चुका है, अब रह गया एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, डेफर्ड रेवेन्यू। तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस क्या होता है, नुकसान होता है फर्म को। जब नुकसान की एंट्री करनी होगी तो कैसे एंट्री हो जाएगी, उससे कैपिटल डेबिट होती है, तो एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और आर्स कैपिटल अकाउंट। क्यों डेबिट हो रहा है, क्योंकि नुकसान है, खर्चा है। टू क्या था ये, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, कितने रुपए था 10,000। 10,000 को 3:2 में बांटो, कितना आ जाएगा बताइए जल्दी से, 6,000 और 4,000। ठीक है, समझ आ रहा है, यही तो एंट्री होनी है, और क्या एंट्री होनी, हो गया क्वेश्चन ये। ठीक है, तो समझ आ रहा है आप लोगों को। ऐसे ही जब आप पूरा प्रॉपर क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं में से कुछ एक साथ खूब सारी एंट्री नहीं आती, एक आधा ही एडजस्टमेंट एंट्री आती है, या तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की ही आएगी, या फिर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की आएगी। ऐसा नहीं आएगा, एक या दो, मैक्सिमम 1 से 2 ही आपको एडजस्टमेंट देखने को मिलेगी इस टॉपिक से, पूरे बड़े क्वेश्चन के अंदर सारा नहीं देगा। यहां इतना सारा इसलिए दे दिया था क्योंकि क्वेश्चन सिखाना चाह रहा है आपको। ठीक है, तो चलिए आज के लिए क्या होता है, सेवाएं समाप्त होती है। ठीक है, बाकी मैं आपको अब पूरे बड़े बड़े क्वेश्चंस करके इलस्ट्रेशन करके आपको उसका वीडियो बना बनाकर डालूंगा। ठीक है, तो देख लीजिए।